हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। यह टॉपिक है, क्या हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। आजकल आप देख रहे हो कि जो हार्ट अटैक जो पहले 50, 60, 70 साल में होता था, वही अटैक आजकल 25 साल में, 30 साल में और 35 साल में हम देख रहे हैं। तो मतलब हमारा युवा जो वर्ग है वह भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहा है। तो क्या हार्ट अटैक को टाला जा सकता है? जी हाँ, हार्ट अटैक एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसको हम बिल्कुल टाल सकते हैं। अगर हम हार्ट अटैक के कारण देखें तो हार्ट अटैक आने के प्रमुख 5-6 कारण होते हैं। नंबर 1 होता है डायबिटीज, मतलब मधुमेह। नंबर 2 ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। नंबर 3 स्मोकिंग। नंबर 4 हाई कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। नंबर 5 ओबेसिटी, मोटापा। नंबर 6 फैमिली हिस्ट्री, मतलब जेनेटिक जो होता है। और नंबर 7 स्ट्रेस। तो ये जो 6-7 रिस्क फैक्टर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं 95% हार्ट अटैक में। जैसे हम देखते हैं किसी को अटैक आता है यंग पेशेंट्स में, तो उसमें 6 या 7 में से 1 या 2 रिस्क फैक्टर हमेशा उसमें होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट अटैक के। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हार्ट अटैक को टाल सकें तो ये हमें सब रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। मतलब अगर डायबिटीज नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आप स्मोकिंग नहीं करते, अपना कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में है, आपको मोटापा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी वेस्ट हाइट रेशियो नॉर्मल है, आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं है और आप बहुत ज्यादा टाइप ए पर्सनालिटी नहीं है, तो 95% चांस है कि आपको यंग एज में हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इट इज रिस्क फैक्टर के कारण ही हार्ट अटैक होता है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल कोविड को रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं कि भैया कोविड हुआ था 3-2 साल पहले, 2.5 साल पहले, इसलिए अटैक आ गया। देखिए, कोविड का जो इम्पैक्ट होता है वो फर्स्ट 6 मंथ होता है यूजुअली। ऐसा नहीं कि कोविड 3 साल पहले आया अटैक आ जा रहा है, हमें कोविड आया था इसलिए अटैक आ गया, इसलिए कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको अटैक, अगर किसी को यंग पेशेंट में अटैक आता है तो उसमें जो मैंने रिस्क फैक्टर्स गिनवाए हैं, यही रिस्क फैक्टर उसमें से 1 या 2 होते हैं जिसकी वजह से अटैक आता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक 38 ईयर ओल्ड आईटी प्रोफेशनल है जो कि एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे था अपने कंपनी में, और उसको अटैक आ जाता है यंग एज में। तो अब ये सवाल उठता है, देखिए कि उसकी एंजियोप्लास्टी भी हम लोग कर देते हैं, बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो अब ये फैमिली वालों ने ये मुझसे सवाल पूछा था कि क्या हम इस अटैक को टाल सकते थे, तो मेरा जवाब था हाँ, बिल्कुल हम अटैक को टाल सकते थे। जब हमने उसका पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि 38 इयर्स ओल्ड में उसको डायबिटीज थी सीवियर, उसको हाई ब्लड प्रेशर था, उसको मॉर्बिड ओबेसिटी थी, मतलब उसका जो वेस्ट सर्कमफरेंस था वो 110 सेंटीमीटर था। स्मोकिंग करने की आदत थी उसको, रेगुलर ही वो स्मोकर। उसकी लाइफस्टाइल बहुत खराब थी, उसको लैक ऑफ स्लीप था, मतलब ही यूज्ड टू रात को 3-3 बजे तक जागता था। बिंज ईटिंग की उसको हैबिट थी, मतलब फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड उसको खाने की काफी आदत थी। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब था, अपने परफॉर्मेंस को लेके टाइप ए पर्सनालिटी था। तो ये जो अटैक आया ऐसे नहीं आ गया, उसमें ये सब जो मैंने रिस्क फैक्टर्स गिनाए उसमें थे। अगर वो रिस्क फैक्टर्स अपने कंट्रोल रखता, अगर उसकी शुगर अपना कंट्रोल रखता, डायबिटीज होने से बचता। अगर डायबिटीज हो भी जाए तो आप कोशिश करें कि आपका जो HbA1c है वो 6.5 या 7 के आसपास रहे। अगर आपको ब्लड प्रेशर होने से बचिए, अगर ब्लड प्रेशर हो भी जाए तो कोशिश करें कि आपको जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 से कम रहे। स्मोकिंग, ना केवल एक्टिव बल्कि पैसिव स्मोकिंग से भी हमें दूर रहना है। स्ट्रेस, जो अपना उतावलापन होता है, टाइप ए पर्सनालिटी होती है, जल्दबाजी में भागते रहते हैं, ये करना है, हमेशा आगे की सोचते रहते हैं, तो ये जो स्ट्रेस फैक्टर होता है बॉडी में, वो बॉडी के ऑटोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी हमेशा हार्ट रेट, हमेशा ब्लड प्रेशर तेज रहता है, हार्ट तेजी से धड़कता रहता है। तो जब हार्ट हमेशा तेजी धड़कता है, तेजी से काम करता है, तो वो हार्ट पर लोड पड़ता है, तो जल्दी हार्ट थक जाता है। ये इसको ध्यान रखें, ऐसा ना हो। देखिए, फैमिली हिस्ट्री भी रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री हमारे बस में नहीं होती। छठा होता है कि आपको अपनी ओबेसिटी पे कंट्रोल रखना है, मतलब पर्टिकुलर जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है, हम बोलते हैं कि जो मेल्स में होता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस वो 90 से कम और फीमेल्स में 80 से कम, यह क्राइटेरिया होता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस का। अगर ये वेस्ट इस सेंटीमीटर से कम होती है जो मैंने बताया, तो हार्ट अटैक की रिस्क कम होती है। आम धारणा क्या है कि अगर हमने अपनी 6 पैक्स बना लिए, हमने अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस अच्छी कर ली बस, और हमारे डोले शोले बन गए, फिजिकली फिट है ऊपर से, तो हमें अटैक नहीं आ सकता। बहुत से लोग ऐसी धारणा में रहते हैं, पूरा टाइम जिम में बिता देते हैं अपने बस ऊपर से ऊपरी दिखावा करने के लिए, फिजिकली फिट होने के लिए। देखिए, फिजिकल फिट अच्छी बात होती है, एक रिस्क फैक्टर बताया मैंने, उसमें से फिजिकल फिट होना एक रिस्क फैक्टर कम करता है, ये बात सही है। लेकिन सिर्फ फिजिकली फिटनेस पे अपन चाहें कि हम फिजिकली फिट हैं और हमें अटैक नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन आप स्मोकिंग रेगुलर कर रहे हैं, आपकी स्लीप हैबिट्स गड़बड़ हैं, आप बिंज ईटिंग करते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, आपको शुगर भी है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो कितने ही आप फिजिकली फिट हो जाएं, कितने ही आपके बड़े बन जाएं, 56 इंच का छीना बना लें अपना, कुछ भी कर लें, आपको अटैक कभी भी आ सकता है। तो ध्यान रखें, सिर्फ फिजिकल फिटनेस आपकी कार्डियक फिटनेस की गारंटी नहीं देता है। अटैक को टाला जा सकता है बिल्कुल, लेकिन सभी रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे जब भी हम अटैक को टाल सकते हैं।
हाल ही में आपने न्यूज पढ़ा होगा, कुछ ही दिन पहले एक और फिल्म स्टार, तलवरे शायद नाम था उसका, जो गोलमाल 3 रिटर्न्स में था, श्रेयस तलवरे, उसको भी अटैक आ गया। उसकी उम्र लगभग मात्र 45 साल थी, तो उसका भी अटैक टाला जा सकता था जब अगर हम उसके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, हमने रिस्क फैक्टर्स जितने हैं उनको उनसे दूर रहना है। हो सकता है रिस्क फैक्टर ना हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर आपको हो भी जाते हैं तो उनको कंट्रोल में रखें। सब रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहेंगे तो अटैक को हम टाला जा सकता है। मैं डॉक्टर पंकज भिनोरिया हूं और मैं 15 साल से यही हार्ट अटैक की मरीजों को देख रहा हूं और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम अटैक को हम टाल सकें, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक की बीमारी है ये एक महामारी की तरह हमारे देश में फैल रही है और लगभग 10 में से 1 पेशेंट हार्ट अटैक का है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम 10 पेशेंट अटैक के देखते हैं तो 4 पेशेंट उसमें ऐसे होते हैं जो 40 साल से कम की उम्र है। तो युवा वर्ग जो हार्ट अटैक की चपेट में आ रहा है, उससे जो हमारा प्रोडक्शन, जो हमारी इकोनॉमी है, वो सब प्रभावित होती है। तो यह वीडियो सबको पहुंचाएं ताकि लोग समझ सकें कि अटैक को कैसे टाला जा सकता है। धन्यवाद।